अभी सही गलत सवाल है, कितने लोग पुरी नहीं गए हैं? हाँ, तो ये जगह पुरी से एकदम अभिन्न है। आप जगन्नाथपुरी में जाएं या यहाँ पे हो, देखो जगन्नाथपुरी में जाए यहाँ जाए, समान ही फल है। देखिए बाकी जगहों में अगर जैसे हम लोग जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, वहाँ दर्शन करने का और पुरी में दर्शन करने का फल अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ अलग नहीं है। ये साक्षात जगन्नाथ मंदिर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जिस वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हैं, ये वृक्ष भी सामान्य नहीं है। अभी ऑल्टर बंद है, हम लोग अभी आए हैं, अभी इधर की थोड़ा कथा कर लेंगे, कोला वेचा श्रीधर जी के पास जाएंगे, उसके पहले हम लोग थोड़ा डोज ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे। हाँ, तो थोड़ा मैं तब तक आस्ते आस्ते करके थोड़ा थोड़ा बता देंगे हम लोग। 2 बजे हम लोग लगभग प्रसाद लेंगे। अभी कितना बज रहा है? 1 साढ़े 1:30 बज रहा है। तो ये जगह बिल्कुल भी अभिन्न नहीं है, मतलब भिन्न नहीं है, सॉरी, जगन्नाथ जी का मंदिर। अगर कोई ऐसा बताया गया, ये शास्त्र का बानी बोल रहा मैं, अगर कोई कभी पूरी नहीं भी जा पाया, मर भी गया, लेकिन उसको पूरी दर्शन का फल मिलेगा एक बार यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और ये बहुत जागृत विग्रह है। यहाँ पे एक किताब मिलता है, राजापुर के जगन्नाथ, जिसके पास नहीं है ज़रूर ले लीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और उस बुक को पढ़ने के बाद आप यहाँ वापस आएंगे, इसको लिख के मैं दे रहा हूँ। जैसे इस यहाँ बहुत बहुत खतरनाक लीला हुआ है। ये विग्रह किए हैं, ये विग्रह किए हैं। जैसे इधर कटहल का बागान किधर है? इस तरफ है ना, इस तरफ है, इस तरफ। तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे। इस कटहल के बागान में भगवान कटहल चोटी करने जाते थे। इसको ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर इस्कॉन का पहले नहीं था। यहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मंदिर के सामने लिखा रहेगा कि ये कोई वंशावली में पूजा होते थे ये जगन्नाथ जी। अच्छा, ये जगन्नाथ जी आए भी कैसे थे? यहाँ से आए थे। ये जो पेड़ है ना, इसके नीचे दबे हुए थे ये। तो एक बार एक बंदा इधर से जा रहा था, बहुत साल पहले, लगभग 300-400 साल पहले की बात है। तो बंदा जा रहा था, तो कोई बोला था, ए रुको रुको, ऐसे कोई आवाज़ दे रहा था, ऐसे रुको बोल के उनको बोला कि हमको निकालो निकालो। तो बंदा ने खुदाई किया, तो ये विग्रह निकले थे जो हैं अभी, और यही विग्रह तब से पूजित हो रहे हैं। और वही बहुत सारी कहानी बुक में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि पूजित उस समय से ही पूजित हो रहे हैं विग्रह। और कुछ साल पहले यहाँ के जो पुजारी थे, उनको स्वप्न में जगन्नाथ जी आके बोले कि देखिए आप एजेड हो गए हैं। और जगन्नाथ जी किसके लिए फेमस है? प्रसाद पाने के लिए, प्रसाद खिलाने के लिए नहीं, खाने के लिए फेमस है। और जो कि खाते हैं तो हम लोग भी पालेंगे। तो ज़्यादा भोग लगा नहीं पाते थे, थोड़ा पहले उतना, मतलब, और एजेड भी हो गए तो सेवा नहीं कर पाते थे। तो भगवान ही उनको बोले स्वप्न में कि देखिए एक संस्थान है जो प्रसाद के लिए बहुत फेमस है, वो इस्कॉन। तो बगल में देख, मैं जगन्नाथ जी बोले, बगल में मैं जाता हूँ, देखता हूँ उधर राधा माधव को पूरा बढ़िया बढ़िया भोग लग रहा है, हमको नहीं मिलता है। आप एक काम कीजिए, हमको इस्कॉन को दे दीजिए। तो यहाँ के पुजारी ये बात बोले गुरु महाराज को कि ऐसा ऐसा सपने में आया, जगन्नाथ जी बोल रहे आपके पास जाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ सुनिए। गुरु महाराज बहुत सीरियस थे कि मंदिर का पूजा का चार्ज तब तक हम लोग नहीं लेंगे जब तक पेपर एग्रीमेंट ना हो जाए, जैसे ज़मीन सब हमारे नाम पे ना कर दिया जाए, फिर कल जाके हमें हटा दिए तो। लेकिन जो पुजारी थे, मायापुर के जो पुजारी थे, जैसे ही सुने कि चार्ज, पुजारी लोग थोड़ा भावुक भी होते हैं, तो पुजारी ने क्या किया, जिस दिन से पता चला कि हमारे अंडर में आ गए, तो यहाँ पे आके 56 भोग लगाने लगे यही जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी तो पूरा बिंदास खुश थे। लेकिन गुरु महाराज पुजारी को पूछे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब अभी भोग लगाना मत शुरू करना, और जब तक हमारे नाम में ना हो जाए, इस्कॉन के नाम पे ना हो जाए, आप ये अभी पूरा भोग शुरू मत करना। बोले गुरु महाराज मैं तो शुरू कर चुका हूँ, 56 भोग डेली लग रहा है। बोले अरे मैं तुमको मना किया था। गुरु महाराज खाली इतना बोले, ये नहीं बोले कि बंद कर दो, वो बोले मैं तो तुमको मना किया था ना। बोले गुरु महाराज मैं आपका मना करने से पहले शुरू कर दिया था। तो बोले कि अच्छा ठीक है। गुरु महाराज रोकने नहीं बोले, पुजारी ने रोक दिया। पुजारी ने उस दिन के बाद से बोला कि अब 56 भोग नहीं लगे। वहाँ इस्कॉन के पुजारी बोले अब नहीं लगेगा। तो फिर यही जगन्नाथ जी स्वप्न में दिखाए कि मैं जा रहा हूँ इस्कॉन, वहीं प्रसाद पाऊंगा, मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा अगर वापस 56 भोग नहीं लगा तो पुजारी फिर गुरु महाराज को बताएंगे देखिए ऐसा ऐसा दिए हैं। तो गुरु महाराज हंस के बोलते नहीं आप भोग लगाना शुरू कर दिए तो उसको बंद नहीं करना चाहिए था। इससे एक सिद्धांत है, घर में कोई विग्रह रखते हैं तो जो नियम पालन किया उसको करना पड़ेगा, या तो शुरू ही मत कीजिए। जैसे मेरे घर में जो ठाकुर जी है, मैं उनको भोग लगाता ही नहीं। मैं बोला अगर शुरू कर दिया तो ये रेगुलर डिमांड करेंगे, तो जितना बेयर मिनिमम सेवा आप कर सकते हैं उतना कीजिए, नहीं तो फोटो रखिए।
कोई लोग बाल गोपाल लेके आते हैं, कभी भोग लगाया कभी नहीं लगाया, कहीं बाल गोपाल सूखते जा रहा है कहीं मोटा हो रहा है। ये नहीं चलेगा, आपको एक निष्ठापूर्वक सेवा करना पड़ेगा, या फिर विग्रह नहीं रखना चाहिए, पहले वो स्टैंडर्ड में आ जाए तब सेवा करें। तो ये ऐसे जगन्नाथ जी। एक लीला मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं आता हूँ, बहुत सारा लीला है, वो बुक जरूर ले लीजिएगा। एक बार एक छोटा सा बच्चा, मंदिर इतना पास है कि इतना पास से विग्रह आप किसी और विग्रह को नहीं देख सकते, तो यहीं पे मिले थे। और एक बार एक छोटा बच्चा वो देखा अच्छा थोड़ा दोपहर के टाइम में मंदिर में कोई नहीं रहता, पुजारी भी नहीं रहते हैं, तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी सुदर्शन खुले। अब कोई भी आके बहुत पास से दर्शन कर सकता है, जैसे मैं प्रभु जी कितना पास में है, इतना पास दर्शन कर सकते हैं, इतना पास से विग्रह का दर्शन हो जाएगा। आपको शाम को हो जाएगा, जब हम लोग शाम में 4-5 बजे मंदिर खुलेगा तो हमें हो जाएगा। तो एक बच्चा था, छोटा बच्चा है, इतना छोटा सा टिड्डा सा बच्चा था, वो गया, उसको लगा खिलौना है, 3 ठो बड़ा बड़ा खिलौना है, तो अपने साइज के हिसाब से खिलौना चुना, बीच वाले पीले वाले सुभद्रा जी। अच्छा, सुभद्रा जी का गला में जो चेन है ना, माला है, उसको टानने लगा। अब देखिए किसी भी बहन को कुछ कोई करे तो भाई चुप रहेगा क्या? तो 2-3 बार टाना, तब तक बलदेव जी एक तबड़ाक लगा दिए उसको। अब बच्चा फेंका गया और रोते हो बोला ये पुतला ठीक नहीं है। अच्छा के मम्मी को बोला, मम्मी ये पुतला हमको मारा है। अच्छा, माँ को गुस्सा होना चाहिए था ना, किसी माँ के बच्चे कोई मार दे तो गुस्सा होंगे ना। वो खुश हो गई, सच्ची मारा है, बोला मारा है, आप खुश क्यों हो रही है? ये तो लीला हो गया। अरे हम तो चाहते भगवान हमको भी एक तमाच मारे, इसी बारे हम हमको छू तो देंगे। भगवान का स्पर्श भी बहुत महान लोगों को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो उस बच्चे को थप्पड़ मार देते बलदेव जी। हम गला भी पकड़े, हमें नहीं मारेंगे, बोले तुम्हारे पास हम नहीं आएंगे। तो सरल हृदय वाले लोगों के पास बहुत लीला हुआ है। एक और हुआ था, छोटा सा स्टोरी बुक में लिखा है, पढ़ लीजिए डिटेल में, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ जो गार्ड थे उनका नाम मैं भूल गया हूँ, आई गेस गोविंद ना क्या नाम था शायद। तो एक बार जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत सावधानी से उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हमें जगन्नाथ जी का ही प्रसाद मिलेगा, वेस्ट किए तो बहुत मार पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देना हूँ। यहाँ के जो गार्ड थे तो उनको पुजारी ने एक बाटी खीर प्रसाद दिया। अच्छा, जगन्नाथ जी का प्रसाद का एक नियम है, जैसे ही प्रसाद मिले आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बंद कीजिए, आप पा लीजिए। एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन सामने रख के उसको कीर्तन ऊपर स्थान में करके कीर्तन कर सकते हैं, तब पाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो पा लीजिए, ये नियम है उसका। तो जब गार्ड प्रभु जी को दिया गया तो वो क्या कि उधर ही जो रूम है ना उसी में रख दिए, रख के खुद बाहर देख लें कौन आ रहा नहीं जा रहा है। थोड़ा देर बाद आके देखते हैं तो देखते हैं कि बाटी पूरा खाली है, और उधर ही बगल से कुत्ते को भी निकलते हुए देखे। तो उनको समझ में आ गया कौन खा लिया, कुत्ता खा लिया। अच्छा, ये जो है ना लेक्चर बहुत सुने हैं, यहीं रहते ना, जितना लेक्चर होगा देखिए अभी प्रभु जी वहाँ सुन रहे हैं। अब देखो मत उधर, खराब लगे उन्हें। तो लोग कोई भी आता है लेक्चर तो सुन लेते हैं। वो तो सुने थे कि प्रसाद का अपमान करने वाला का बहुत पिटाई पड़ता है। तो ये सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी का प्रसाद का मैं अपमान किया, कुछ तो भगवान मारेंगे हमको। तो फैन के नीचे बैठना छोड़ दिए, कहीं फैन हम पे गिर ना जाए, ऐसा उनको डर लग रहा था, कुछ तो होगा, क्योंकि उनको पता है जगन्नाथ जी का प्रसाद का जो अपमान करेगा। ऐसा हुआ है विदेश में भी, एक मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति आया था, कुछ काम करने आया था, तो वो उसको पुजारी ने खुश होकर के थोड़ा प्रसाद दे दिया, वो नहीं लिया। अच्छा, पुजारी जब दे रहा था प्रसाद वो नहीं लिया, तो पुजारी बहुत खफा, बोले जाओ नहीं देंगे, जाओ। हाँ बोले, वो बोले जाओ, नहीं लेंगे तुम्हारा, जाओ। अगले दिन आके बोले थोड़ा प्रसाद देंगे। अब सोचिए कल हमको डांट के गया कि प्रसाद नहीं लेंगे, आज मांग रहा है तो पुजारी को गुस्सा नहीं आएगा? बोले पागल है क्या, कल तो दे रहे थे तुम नहीं लिया। बोले कल नहीं लिए थे, उसके बाद जो हुआ वो आपको बता रहा हूँ अभी क्या हुआ। तीनों आए थे और ये सादा वाला बहुत मारा हमको। उसको तो पता नहीं बलराम है। बोले सादा वाला साला निकल गया, सॉरी ऐसे वो निकलता है। तो सादा वाला गला दबोचा था, पीला वाला बोले तो और मार। ये तो भला हो इस काले वाले का, इसने बोल दिया कि यार छोड़ दे, नालायक आदमी, इसको छोड़ दे। तब सफेद वाले ने छोड़ा है।
तो आप थोड़ा दे दीजिए, बहुत मारा, अब बहुत सूझ गया था। ये गुरुमास लीला बताएं क्लास में, ऐसा हुआ है। तो ऐसा होता है। धन्य है वो मुस्लिम जिसको मार पड़ा, हाँ, धन्य है वो। हाँ, तो बोलने का मतलब है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। ऐसे मेरे साक्षात तो नहीं मारे, हमको बहुत मारे ऐसे। एक बार हम भी ऐसा किए थे, जब हम भुवनेश्वर गए थे एक इंटरव्यू के लिए, तो हम जगन्नाथ जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद लेके गए थे। हम प्रसाद पाए थे, कुछ रह गया था। अब रहने के बाद जब रह जाए तो बांट दीजिए, उसको रख करके सड़ाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं रख दिया, वो ख़राब हो गया रोटी। अब ख़राब तो खा नहीं सकते, मैं फेंक दिया। फेंकने के बाद मेरा एग्ज़ाम था 1 महीने बाद, मुझे सर्दी जो लगा ना वो ठीक ही नहीं हो रहा है। 1 महीना तक मेरा सर्दी गया था। बताइए, 1 महीना किसी का सर्दी रहता है? तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कभी भी ऑफेंड मत कीजिएगा। अगर ऑफेंड करने के बाद भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, मतलब भगवान बोले आप मार के भी लायक नहीं हो। तो मैं एटलीस्ट खुश हूँ कि भगवान हमको थोड़ा शास्ति, थोड़ा पनिशमेंट के लायक समझे, थोड़ा पनिशमेंट दिए, अच्छी बात है। तो नहीं कीजिएगा ऐसा, प्रसाद को अपमान मत कीजिएगा। और प्रसाद मिलेगा हमें, जगन्नाथ जी यहीं पे मिलेगा हमें प्रसाद जगन्नाथ जी का। तो वो जो प्रभु जी को जब प्रसाद दिया गया, कुत्ता खा लिया। अब तो उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो मार पड़ेगा। वो सोचे क्या मार पड़ेगा, क्या मार पड़ेगा। अच्छा, जब मारने आते तीनों साथ में आते हैं। ये लोग का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। बस सुदर्शन को साथ लेके नहीं आते कि सुदर्शन काट ही देंगे, ठीक है। तो ये 3 ही आते हैं, चौथे नहीं आते हैं। सुदर्शन जी नहीं सुनते हैं, वो बोलते हैं कि हम ये सब नहीं सुनेंगे, पहले काटेंगे फिर बातें सोचेंगे। तो ये लोग सुदर्शन को नहीं लाते हैं। तो बलदेव जी गदा को भी नहीं लाते, गदा भी मार के ख़त्म कर देंगे। तो लोग 3 जन आते हैं, हाथ से मुक्का से मारते हैं। तो ये जो यहाँ गार्ड थे, इनको भी कृष्ण मारे थे कि बलराम मारे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बुक में लिखा है। मार रहे थे, दबा दब मार रहे, रात को 1 बजे लाइट ऑफ करके सोए, उसी में दबा दब मार रहे। तुम हमारा प्रसाद कैसे फेंकावे, कैसे निरादर किया, दब, अरे मत मारिए ऐसा। वो बोले अरे नहीं, मार इसको। तो फिर दोनों में से कोई एक जन बोले छोड़ दे, अपना ही गार्ड है। अच्छा, रात में सपने में इनको बता रहे हैं कि अभी से प्रसाद वेस्ट करेगा। नहीं, कान पकड़ रहे हैं। और उनको 10 ठो नियम बताए, 10 नियम। उसमें से 5 नियम बुक में लिखा हुआ है। ये यहीं के गार्ड है, वो कुछ ज़्यादा साल पुराना नहीं है, हार्डली 5-10 साल 20 साल 10-20 साल पुराना होगा। क्योंकि मैं 2014 में आया, 13 में आया था, तो भी ये लीला सुना था। तो 20-25 साल पुराना होगा, क्योंकि हमें हैंडओवर होने के बाद ही हुआ है। इस्कॉन को हैंडओवर अभी 40 साल भी नहीं हुआ है, 25-30 साल ही हुआ होगा। तो 25 साल पहले ही लीला हुआ है। तो यहाँ जो गार्ड थे उनको बोला गया कि अगर मंदिर में कोई आक्रमण किया, चाहे 1000 लोग क्यों ना हो, आप जाके लड़ाई करो, आप मर जाने पे भी आपका भगवत धाम फिक्स। ऐसे करके 4-5 नियम बताए थे, मुझे याद नहीं अभी, मैं पढ़ा था। यह पढ़िएगा, सोचिए हमारे साथ में अभी फिलहाल हुआ है इस जगह में वो लीला। तो ऐसे करके अच्छा 5 बोले थे, जनरल बात है इसलिए बता दे रहा हूँ। 5 मेरे लिए पर्सनल बताए थे जगन्नाथ जी उन गार्ड के लिए। अच्छा, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं ना अगर आप कोई एक सेवा बहुत निष्ठा से करते हैं। कोई भी एक सेवा, जैसे रसोई करने का ही सेवा अगर निष्ठा से करें, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि रोज अगर नियमित रूप से कोई एक चीज करेंगे ना, तो इसको भक्ति का सुगंध बोला गया है। जैसे अगर मैं सेंट मार लूँ, सेंट लगा लूँ, तो बहुत दूर भी कोई बैठा है ना, उस तक मेरा गंध पहुंच जाएगा। मैं उस तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मेरा गंध पहुंच जाएगा। ठीक वही सुगंध। तो ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान का निष्ठापूर्वक भगवान को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य करता है, तो भगवान उससे स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। उसको कोई दीपदान की जरूरत नहीं है। ये जो हम लोग दीपदान टिपदान करते हैं, इससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान संतुष्ट इससे नहीं होते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं हमारे हृदय के भाव से। भगवान क्या चाहते हैं, मैं अगर ये सोच रहा हूँ ठाकुर जी क्या चाहते हैं, हाँ, क्या करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, अगर ये मेरा भाव है, तो करोड़ों करोड़ों दीपदान का फल मुझे एक बार सोचने मात्र से मिल जाता है। क्योंकि हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के लिए सोचता होगा। मैं वहाँ भी बताया, भगवान का सुख का सोचने वाला हार्डली कोई एक व्यक्ति होगा, और जो व्यक्ति है वो महान है। हाँ, प्रभुपाद जी महान थे, गुरु महाराज महान है, यहाँ वैष्णवगण महान है। तो ये मैंने बताया कि जहाँ भी भगवान रहेंगे, आसपास में शिव जी जरूर रहेंगे, वो क्षेत्र के पालक हैं। तो हम लोग इसलिए शिव जी के पास पहले आए हैं। यहाँ एक और फोटो दिखेंगे आपको, ये जयानंद प्रभु है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए थे, लेकिन इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करते थे, इन्हें पसंद नहीं था वो सब नौकरी, तो गाड़ी चलाया करते थे।
अच्छा, प्रभुपाद जी उसी समय तो प्रभुपाद जी को बहुत पसंद किया करते थे, तो गाड़ी चला करके जो पैसा आता था वो सारा प्रभुपाद जी को देते थे। अच्छा, ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं आता था, बहुत खतरनाक इंजीनियरिंग आता था इनको। मतलब इस्कॉन का जो पहला रथ यात्रा हुआ था उसमें रथ इन्होंने ही बनाया था, और रथ कैसा खतरनाक बनाया था, फोल्डिंग रथ बनाया था। रथ हमारा देखिए, आज भी हमारा रथ जो है ना वो फोल्ड होता है। ये शुरू इन्होंने किया था, परंपरा यहाँ से शुरू हुआ था। एक ऐसे चक्की घुमाओ और रथ बड़ा और छोटा हो जाए, क्यों? वहाँ पे तार हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसे बनाए थे। कैसे बनाए थे सोचिए। अभी तो हमें बहुत अच्छा वातावरण चाहिए, तब वहाँ के लेबर लोग बीड़ी पीते थे, सिगरेट पी रहे हैं, उनके साथ में ये बैठ के काम किया करते थे, सेवा किया करते थे। एक लेबर तो ऐसा भी किया कि बलदेव के ऊपर में ही बीड़ी रख दिए थे। उनको क्या पता है भगवान है, मतलब बीड़ी नहीं सिगरेट पीते थे। तो एक बंदा ऐसे सिगरेट पी के बोला कि ये बंदा ठीक ही है, एस्ट्रे के जैसा उनके सर पे रख दिए। बलदेव जी के सर से धुआं निकल रहा है, प्रभुपाद टेंशन में। बोले धुआं कैसे निकल रहा है? बोले प्रभुपाद वो सिगरेट रखा है वो। बोले हटाओ यार, ये प्रभुपाद सोच रहे भगवान से क्षमा मांग रहे, भगवान मेरे कारण को क्या क्या झेलना पड़ा। देखिए प्रभुपाद, अच्छा यहाँ प्रसाद के लिए इतना मारपीट कर लिए, वहाँ सिगरेट रखा गया है, बलदेव जी हंस रहे हैं, बढ़िया। ये है शुद्ध भक्त। अगर कोई भक्त का आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, भगवान सारा क्षमा कर देंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। हम यही इसलिए यहाँ पे धाम पे आए। मैं लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, ये तो मैं काम चलाऊँ हूँ, कोई नहीं मिल रहा है तो हम चला। लेकिन कल सुबह कोई और लेक्चर आएंगे, आज शाम में शायद कोई और लेक्चर आएंगे, उनका संग भले समझ में ना आए, उनका आशीर्वाद, वो खुश हो जाए हमसे। जैसे आज एक बात बता, आज का सुबह का क्लास कितने लोगों ने अटेंड किया? नींद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बढ़िया, उसमें सो जाइए, लेकिन बैठ जाएंगे। हमको खुद नींद आ रहा था, मैं खुद सोया हूँ। अब आँख खोले तो खोले कैसे, लेकिन वो भगवान देखेंगे कि बंदा को नींद आ रहा है, भागा नहीं, भगवान आशीर्वाद देंगे। समझ आ रहा ना? अब इस सोचने की वृत्ति है। जैसे देखिए, आप में से कोई श्लोक पढ़ा था क्या? कोई श्लोक पढ़ा? कौन पढ़ा था? कोई श्लोक पढ़ा था क्या? वहाँ रिसाइट करने के लिए महाराज ने दिया था ना। अब जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ आपको, महाराज जब श्लोक रिसाइट करने के लिए बोल रहे थे तो वो चाहते थे कि 2 प्रभु जी रिसाइट करें, लेकिन एक और जन शुरू हो गए, श्लोक रिसाइट करने लगे। तो आप देखिएगा, लाइव जाके देखिएगा, जब तीसरा आदमी रिसाइट करते तो महाराज सर खुजा रहे थे, ये तीसरा आदमी कहाँ शुरू हो गया है। उसके बाद महाराज जी बोले ठीक है माता जी लोग करो। तो माता जी लोग से आशा कर रहे थे कि एक्चुअली क्या होता है, भागवतम में नियम है, ऐसा नियम मतलब ऐसा बना दिया गया कि 2 प्रभु जी और 2 माता जी का, तो 4 लोग में उसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। इधर तो ऑलरेडी एक आदमी एक्स्ट्रा बोल दिए। अब महाराज सोच रहे थे कोई एक ही माता जी बोले। तो आप थोड़ा नोट कीजिएगा, जाके वीडियो देखिएगा, मैं ये सब नोट करते रहता हूँ। तो चौथा जब माता जी बोल दी ना, तो महाराज जी बोलने ही वाले थे, महाराज सोचे बोले, तब तक एक और माता जी शुरू कर दी। महाराज जी बोल रहे बाप रे बाप। अब ये दिक्कत कहाँ होगी, ये मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है। वहां महाराज जी का नहीं सोचा, महाराज क्या चाहते हैं ये नहीं सोचा, हमें अपना श्लोक रिसाइट करने का कैपेबिलिटी दिखाना है। तो उनको आशीर्वाद नहीं, उनको दंड ही मिलता है। वो ये नहीं देखे कि अरे महाराज क्या चाहते हैं। इसलिए देखिए 2 होने के बाद महाराज तुरंत शुरू कर, श्लोक खत्म नहीं हुआ पहले ही शुरू कर दिए, ये सब शुरू कर दिए। क्यों कर दिए? उनको परेशान होना पड़ा, आपको उनका मूड समझना पड़ेगा। ये शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं, सीनियर भक्त क्या चाहते हैं? वो माता को जा रहे हैं, आप गाए जा रहे हैं, गाते गाते लेक्चर खत्म कर दिए। ऐसा था, अरे कुछ बोलने आए भाई। तो बोलने का मतलब है कि जब हमारा वृत्ति ऐसा हो, ठाकुर जी को क्या पसंद है, जिस दिन ऐसा हो जाए, जैसे कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान को शायद ये, जैसे चैतन्य महाप्रभु को साग पसंद है, ऐसा बोला जाता है। ये सोच करके कोई, हाँ प्रसाद करना है ना, ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, थोड़ा सा। तो चैतन्य महाप्रभु को साग पसंद है, कोई ये सोच करके साग बनाए तो बढ़िया बात है। कोई मेरे को साग पसंद है इसलिए चैतन्य महाप्रभु को खिला रहा हूँ, ये भक्ति नहीं है। हाँ, ये अज्ञात सुकृति बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ शिव जी हैं, इनको हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। और कुछ है पीछे, सीमंतिनी देवी का है, उनके बारे में हम बताएंगे। अभी प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद लेने के बाद हम लोग रेस्ट कहाँ करेंगे? देखिए ठीक है, हम लोग देखते हैं, आप लोग को बताएंगे कहाँ रेस्ट करने का है, ठीक है। हम लोग या तो यहाँ पे अपना गमछा उमछा कोई लाया, ये सब उत्तरी लाया, उसमें लेट लीजिएगा, माता जी लोग एक तरफ, प्रभु जी लोग एक तरफ। आधा घंटा रेस्ट करने का टाइम देंगे, प्रसाद आपका लेटने के बाद से काउंटर शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोलाबेचर श्रीधर जी के पास, उधर बैठने का जगह है ना, तो वहाँ पे ही हम लोग लेक्चर करेंगे।
कोलाबेचर श्रीधर जी के बारे में वहीं पे बताएंगे। उसके बाद आकर के मैं सिमंतिनी देवी के बारे में बताऊंगा, जब ये ऑल्टर खुल जाएगा तो 4 बजे के आसपास। फिर जगन्नाथ जी का मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ कीर्तन कर लेंगे, उसका दीपदान करके फिर हम लोग रिटर्न जाएंगे, ठीक है ना। आज शाम में हो सकता है आज शाम में हो सकता है लेक्चर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे, प्रसाद एकदम पूरा श्रद्धा के साथ पाइए। ये प्रसाद और पूरी के प्रसाद में कोई भेद नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये प्रसाद लेंगे। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी महाप्रसाद की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा, मुझे कुछ ही मुंह है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। एक तो प्रभु जी ऐसा ना रगड़े हैं, लिपस्टिक लगा लिया, ऐसा ही लगाना चाहिए। बाकी तो सारा मुंह दिख रहा है हमको। यश प्रभु भी ठीक है, ये सब अब तुषार प्रभु ठीक है, ये ठीक है एकदम ऐसे, चल ठीक है। बाकी लोग तो पहचान ले रहे हैं, पहचान नहीं एकदम मेरा ठीक है, मेरा पहचान मेरा लगा कि नहीं ठीक से, मेरा ठीक से लगा है, आप लोग का ठीक से नहीं लगा है, इनका भी फिर भी ठीक ठाक चलेगा, उतना नहीं चलेगा। नहीं मैं तो हज़ारों में भी पकड़ी है ना, ये एंटीना से तो कहीं पहचान में आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग लगाए ही नहीं है, पापी लोग। बढ़िया से लगाना था भाई, अरे ये लगाने से पिंपल हट जाएगा, सही बता रहे हैं, और लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही दिव्य चीज़ है, भगवान कब क्या कैसे कर देंगे। आपका चेहरा इतना सुंदर दिखेगा, उसके लिए मत लगाइए। चला सुंदरता के लिए लगा रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। लेकिन लोगों को आकर्षक दिखेंगे आप, ठीक है ना। प्रेमानंद जी महाराज देखिए, ये लगाते तो कितना आकर्षक दिखते हैं, है ना। ठीक है, ये लगा लीजिएगा, अभी भी मिट्टी है, भर लीजिएगा अपना पूरा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।